समझ में इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो 4 महीने इनमें से क्या हैं? तो जो ही किसी से पूछा जाए कि अल्लाह ने 4 महीने निकाले हैं, अजमत वाले हैं, हुर्मत वाले हैं, तो फट से हर साहब के ज़बान पे ये बात ज़रूर आएगी कि उसमें से रमज़ान का महीना भी होगा, उनमें से रमज़ान का महीना भी होगा, मगर उनमें रमज़ान का महीना नहीं है। रमज़ान के महीने की फजीलत कुरान की वजह से कि उसमें कुरान नाजिल हुआ और उस महीने के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों के लिए एक इनाम ये रखा कि हम लोग गुनाहों से बचने की, उसमें अल्लाह ने क़ुव्वत अल्लाह में देता है, अनेक काम करने की ताकत, गुनाहों से बचने की ताकत हमारे अंदर अल्लाह देता है। और ऐसे ऐसे प्रोसेस अल्लाह ने रखा है कि हम उस वक्त गुनाह से हत्तल इम्कान अक्सर आदमी गुनाह से बचता है और नेक काम करने की ताकत, जज्बा उसके अंदर हो जाते हैं। तो ये इस माना पर रमज़ान की अज़मत है कि उस महीने के अंदर इंसान अपने आप को इताअत पर, फरमाबरदारी पर जमाता है और पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं ना कि सर्विस हो जाती है। पूरे 11 महीने जो खुराफात में हम रहते हैं उसकी सर्विस एक महीना के अंदर है। तो आज रमज़ान के बारे में बात नहीं करनी है। आज 4 महीने जो हैं, इसकी वजह क्या है, हुर्मत के माना क्या है, हुर्मत के क्या मतलब है। तो इंसान की जो हुर्मत है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए ज़रूरी है, इसकी हिफाजत ज़रूरी है। हुर्मत के माना इज़्ज़त के हैं, हुर्मत के माना अज़मत के हैं, इंसान के आबरू के हैं, उसके जान के, उसके माल के, उसके आबरू के हुर्मत के माना ये आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 महीने निकाल कर ये हमें बताया है, ये मैसेज दिया है कि इंसानों, इस 4 महीनों के अंदर तुम जो है ना इंसानों के साथ, यानी हुर्मत वाला महीना है, इस 4 महीने में किसी के जान पर, किसी के माल पर, किसी के आबरू पर तुम हमला मत करना। आलमी पैमाने पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी आलमी पैमाने पर कुरान जो है अल्लाह का खुला हुआ ऐलान है, आलमी ऐलान है कि इंसानों सुनो कि ये कुरान जो है, ये इस्लाम क्या मैसेज देना चाहता है। इन्होंने तो 12 महीने के 12 महीनों में 4 महीने, यानी ये 4 महीनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताना चाहते हैं कि इसमें इंसान की तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। और इस 4 महीने को बताकर ये नहीं कि बस 4 महीना आए और हम जो है कि जैसे रमज़ान के महीने में गाली छोड़ देते हैं, शराब पीना छोड़ देते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं और न जाने कितनी लग़्व चीज़ें हम छोड़ देते हैं। तो हम सोचते हैं कि सिर्फ तो ये रमज़ान में ही छोड़ने के थे, 11 महीना भी तो करेंगे। जिस तरीके से रमज़ान में अल्लाह तैयार कराते हैं कि 11 महीने तक ये असर बाकी रहे, इसी तरीके से 4 महीने अल्लाह ताला हुर्मत को बयान कर कर ये बताना चाहते हैं कि इंसानों सुनो कि 4 महीने के अलावा भी तुम इंसानों के जान के, माल के, आबरू की तुम खुद हिफाजत करोगे। उनमें से 4 महीने कौन कौन से हैं? एक है रजब का महीना। हुर्मत वाले 4 महीने हैं, वो सबसे पहला रजब का महीना। कौन सा महीना है? रजब का। उसके बाद 3 महीने लगातार हैं, 3 महीने लगातार हैं, ज़िलक़ायदा का, ज़िलहज का और मुहर्रम का। ज़िलक़ायदा का, ज़िलहज का, ज़िलहज जिस पर कुर्बानी होती है, बकरीद का जो मौसम चलता है, 10 ज़िलहज को कुर्बानी हम करते हैं, बकरीद के जो दिन होते हैं, उससे पहले ज़िलक़ायदा, ज़िलहज और मुहर्रम, ये 3 महीना लगातार हैं और 1 महीना रजब का। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अज़मत वाले। अब हुर्मत से क्या मुराद है? अल्लाह ने फरमाया मिनहा अर्बअतुन हुरुम, कि इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इस 4 महीने में ना आप किसी को जो है आबरू के माना कि ना किसी की ग़ीबत करनी है, ना किसी को एज़ा तकलीफ़ पहुंचानी है। हट मीन्स जो बोलते हैं ना, हट करना इस्लाम में पसंद नहीं है।
हर्ट नहीं कर सकते किसी को, तकलीफ पहुंचाना हराम लिखा है, तकलीफ नहीं पहुंचा सकते किसी को, बिल्कुल हराम है ये। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सामने खड़े हैं और काबा को कह रहे हैं, जो इतनी मुकद्दस जगह है और इतनी मुकद्दस चीज़ है काबा, इसके सामने इसकी इंसान की अज़मत को बताने के लिए कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कि जिसने कत्ल किया किसी इंसान को और वो इंसान बग़ैर नफ्स, कि वो आपसे लड़ भी नहीं रहा था, आपसे झगड़ भी नहीं रहा था, बेफालतू के और ज़मीन में फसाद भी नहीं मचा रहा था, कोई जुर्म नहीं था, बेजुर्म के अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया है एक, या कोई आप यूं ही आपने बिना जुर्म के किसी को कत्ल कर दिया है, अल्लाह फरमाते हैं मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। उसने एक को कत्ल किया है ना, तो उसकी सज़ा ये है, यानी बताया ये गया है कि गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, सारे लोगों को कत्ल कर दिया। एक इंसान एक को कत्ल कर देता है तो क्या भाई, एक को मारा ना, अल्लाह ने मिसाल दिया कि उसने बेफालतू के एक अच्छा इंसान को बिला किसी वजह के, बिला किसी उज़्र के कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ने फरमाया कि गोया कि उसने पूरे लोगों का कत्ल कर दिया, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबका कत्ल कर दिया। अल्लाह फरमाते फ़कअन्नमा अहयन वमन मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा। अगर किसी ने किसी जो है ऐसा कत्ल होने से बचा लिया, उससे अपना हाथ रोक लिया कि नहीं हम कैसे कत्ल कर सकते, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, किसी के बहकावे में, किसी के माल की लालच में, हमें माल की लालच दी जाए, इसको कत्ल करना है, हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास अगर सादो सामान के साथ भी हम सामने जाकर हम छोड़ देते हैं कि नहीं हम नहीं कत्ल करेंगे, तो अल्लाह फरमाते वमन अहया, किसी ने किसी को ज़िंदा छोड़ दिया, गोया कि उसने पूरे इंसान को ज़िंदा छोड़ दिया। इंसान के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत अल्लाह बयान कर रहे हैं। इंसान का खून इतना आसान नहीं है, इसकी अज़मत, इसकी अज़मत जो इसके आबरू, इसको हट करना। अल्लाह के नबी काबा में, काबा के सामने हैं और सहाबी भी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं, काबा तू बहुत अज़मत वाला है, तेरी रिफ़ात जो है, तेरा मकाम बहुत ऊंचा है। मगर काबा, और सहाबी सुन रहे हैं कि ये काबा, ये मुक़द्दस जगह है, ये मुक़द्दस इमारत है, इसके लिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, इसका तवाफ़ करते हैं, इसकी इतनी अज़मत है कि कोई इसके बारे में कुछ कह दे तो मुसलमान का ईमान इतना जोश मारता है कि ऐसे इंसान को वह अगर थप्पड़ रसीद ना करे तो उसको चैन नहीं मिलता कि मेरे काबा को तुम गलत कह रहे हो, काबा को ढाने की बात कर रहे हो। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह कि तेरी अज़मत वाकई बढ़ी हुई है, तेरा मकाम बढ़ा हुआ है, मगर एक काबा सुन, तेरे मकाम से भी बढ़कर किसी का मकाम है, किसी की अज़मत है, किसी की रिफ़ात है। सहाबी कान लगाकर सुनने लगे कि काबा से भी बढ़कर किसकी अज़मत हो सकती है, किसका मकाम हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे, एक मुस्लिम के